ओके, यहाँ पे देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही फर्दर एग्जांपल्स करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7, सम क्या हो 7 हो, वेयर वी रोल अ पेयर ऑफ डाइस। जब हम क्या रोल करते हैं, पेयर ऑफ डाइस को रोल करें, तो आपको पता है पेयर ऑफ डाइस जब रोल करते हैं तो उसकी आउटकम्स कुछ इस तरह से होती हैं। सैम्पल स्पेस उसका ये बनता है 1, 2, 3, इसके बाद 3 के साथ, फिर उसके बाद 4 के साथ, 5, 6, यहाँ पे 1,6, इसी तरह से 2,1 एंड सो ऑन। ये आपको पता है, ये सारा इस तरह से हम लिखते हैं, ये उसका सैम्पल स्पेस बनता है। कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट आ जाए, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका सैम्पल स्पेस लिख लेना है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट को देखना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7। ऐसे नंबर्स हमने लेने हैं, ऐसे सैम्पल पॉइंट्स लेने हैं जिनका सम 7 है। तो आपको पता है 6 + 1 का सम जो है वो 7 होगा। उसके बाद जब 2 की लाइन में आप देखेंगे तो 2,5 का सम 7 होगा। 3 की लाइन में देखेंगे तो 3,4 का सम 7 होगा। 4 की लाइन में जब आप देखेंगे 4,3 का सम 7 होगा। 5 की लाइन में देखेंगे तो 5,2 का सम 7 होगा। 6 की लाइन में देखेंगे तो 6,1। इसके अलावा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका सम 7 है। सम 7 होने का क्या मतलब है कि पेयर ऑफ डाइस आपने रोल किया है, जो दोनों नंबर्स अपीयर हुए हैं उन दोनों को अगर ऐड करें तो आपके पास 7 आए। इनको हम अब काउंट कर लेते हैं। एक हमारे पास ये 1,6 था, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमने क्या करना है, इसको एक सेट में लिख देना है। हमने कह देना लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट सम अपीयर्स एट 7, और फिर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सैम्पल स्पेस में आपने याद रख लेने हैं वो 36 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं 6/36। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द डाई शोज 1। आपने अब क्या करना है कि सम 7 की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कंडीशन है, सम 7 तब फाइंड आउट करना है जब एक डाई 1 शो करे, या फिर अब अगर हम 1 के लिए पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके इंटरसेक्शन की बात करते हैं, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए कौन से नंबर्स ऐसे होंगे जिनका 1 डाई जो है वो 1 शो करेगी। किसी एक डाई पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपने वो वाले सैम्पल पॉइंट्स को सेपरेट कर लेना है और उसको एक सेट में लिख लेना है। अब उसमें कौन कौन से होंगे, 1,1। 1 वाली लाइन में पहले आप देख लें 1 वाली लाइन में कौन कौन से हैं जिनके पहले नंबर पे 1 है या दूसरे नंबर पे 1 है। तो 1 वाली लाइन तो पूरी आ जाएगी क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे ही इनके 1 है। अगर आप सेकंड की बात करें तो जस्ट 2,1 आएगा, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1। इनके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनमें से दोनों में से किसी एक पे 1 हो। तो बी हमने इवेंट का नाम दे दिया जिसमें क्या अकर करे, 1 अकर करे, और इन सबको जो है वो हमने क्या किया, इसको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल ये 11 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 11 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस के जो हैं वो 36 हैं। तो 11/36 हमने कर लिया। अब उसके बाद इसकी अगर आप सैम्पल स्पेस देखें तो ये था 6,1, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1। ये था 1,6 और इसको हम 1,6 कर लेते हैं, जैसे मर्जी लिख लें 1,6। अब देखिए हमने इन दोनों के इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। इन दोनों इवेंट्स में कौन कौन से कॉमन है, तो वो वाले नंबर्स हम ले लेंगे जिनमें 1 आ रहा है, तभी ये कॉमन होंगे ना। सम 7 भी है और किसी एक प्लेस पे 1 भी आ रहा है। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, हमारे पास 6,1 आ जाएगा और 1,6 आ जाएगा, जिनका सम क्या है 7 भी है। और सेकंड इंटरसेक्शन का ये मतलब है दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। और 1 ऑफ द डाई जो है वो 1 शो कर रही है, तो ये जस्ट 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इनके इंटरसेक्शन में हम ये दोनों एलिमेंट्स लिख देंगे और उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जस्ट ये 2 हैं, तो 2 ही आएगा।
टोटल एलिमेंट्स 36 हैं, तो ये आ गया। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने स्टेटमेंट में देख के ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट बी फाइंड आउट करेंगे या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। अब देखिए हमें ये कहा गया है कि सम 7 हो, उसके बाद सेकेंड इवेंट क्या था कि अगर किसी एक डाई पे 1 शो हो, मीन्स गिवन दैट 1 अकर्स ऑन एटलीस्ट ऑन 1 डाइस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी फाइंड आउट करेंगे। इसका फार्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अभी हमने फाइंड आउट की, वो रिप्लेस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिप्लेस कर देंगे। ये 36 कैंसिल आउट होकर 2/11। अब जब हमने ये कहा था कि हमारे पास 1 अकर करे किसी एक डाइस पे, इट मीन्स हम वो तमाम आउटकम्स नहीं इंक्लूड करेंगे जिनमें 1 अकर नहीं करता। तो अब अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो इसमें 11 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 हैं। इट मीन्स आपका जो सैम्पल स्पेस है वो रिड्यूस हो गया, उसमें से कुछ एलिमेंट्स हमने निकाल दिए हैं। कोई भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट ये फार्मूला है, द फार्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैन आल्सो बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो होता है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि अगर दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों तो ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर इवेंट्स डिपेंडेंट हों, ये किस केस में है, डिपेंडेंट इवेंट्स में। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी, इसलिए हमने ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ इन्वॉल्व की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने पहले वाले की एज इट इज़ लिख लेनी है। सेकेंड की क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। इसी तरह से आप बी गिवन दैट ए की जगह पे आप अगर आपको ए गिवन दैट बी गिवन हो तो आप इस तरह से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड 6 ग्रीन एंड 5 वाइट बॉल्स। उसमें क्या है, 4 रेड हैं, 6 ग्रीन हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। उसके बाद क्या है, फाइंड द बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 एक के बाद एक हम निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 ड्रॉन बॉल्स आर वाइट। कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, पहली 2 बॉल जो ड्रॉ की है आपने वो क्या हो, वाइट हो। 1 by 1 का क्या मतलब है, एक बॉल आपने निकाली है फिर उसके बाद दूसरी निकाली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 2 बॉल्स आर वाइट। आपने पहली 2 बॉल्स ड्रॉ की हैं, दोनों बॉल्स वाइट हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, 1 वाइट है एंड 1 ग्रीन। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्रीन है एंड सेकंड रेड। अब देखें फर्स्ट और सेकंड में और 1 और 2 में डिफरेंस होगा, इनको डिफरेंट वे से हम सॉल्व करेंगे। बोथ आर रेड, दोनों ही रेड हों, तो इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरह से होगा। केस 1 हम कहते हैं कि जो होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हमने एग्जांपल भी की थी। सपोज आपके पास जो है वो कुछ बॉल पॉइंट्स हैं, अगर उनमें से 3 बॉल पॉइंट्स हैं और तीनों में से 3 बॉल पॉइंट्स में से आप एक बॉल पॉइंट निकाल लेते हैं और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं एंड देन उसको दोबारा उसमें रख देते हैं। उसके बाद अनदर कोई बॉल पॉइंट आप ड्रा करते हैं, कोई और, उसको 1 डैश का नाम दे दें, कोई और बॉल पॉइंट कोई भी हो सकती है, ये पहले वाली भी हमारे पास वापस आ सकती है। कोई और बॉल पॉइंट ड्रा करते हैं और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि ये जो आपने 1 ड्रा की है इसको दोबारा रिप्लेस कर दें, उसके बाद आप अनदर ड्रा करें। इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट और इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स का भी नाम देते हैं। विद रिप्लेसमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर एक बॉल पॉइंट आपने निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, उसको दोबारा आपने रिप्लेस कर दिया है, अगेन कोई और बॉल पॉइंट निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी। मीन्स इसके अकर करने से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोड्यूस करता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसके बाद सेकंड क्या केस है,
सेकंड केस है कि आपने एक बॉल पॉइंट इसमें से निकाल ली है, उसके बाद इसको रिप्लेस नहीं किया। ये बॉल पॉइंट निकाली तो है लेकिन रिटर्न नहीं की। अब निकाली है तो तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/3। उसके बाद आपने इसको रिप्लेस नहीं किया, मीन्स यहाँ पे 3 की जगह पे 2 रह जाएगा। इसमें से जब आप अगेन कोई बॉल पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास अब प्रोबेबिलिटी उसके 2 में से आपने कैलकुलेट करनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। पहले 1/3 थी, बाद में 1/2 हो गई। और ये क्या था, आपने बॉल पॉइंट निकाली, उसको वापस रिप्लेस नहीं किया। इट मीन्स इस तरह के आउटकम को हम क्या कहेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट इसको कहेंगे, या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट हमारी सिलेक्शन जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। और ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट है ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स प्रोड्यूस करती है। क्योंकि जब हम एक बॉल ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद उसको रिप्लेस ही नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जितनी भी बॉल्स हम ड्रॉ करते जाएंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होंगी। इसके बाद अगर हम एक बॉल ड्रॉ कर ली थी, उसको वापस रिप्लेस नहीं किया, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस डिक्रीज होते जाएंगे और इस तरह से इनकी प्रोबेबिलिटीज़ वेरी करेंगी। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट दो तरह के केसेस होते हैं। 1/1 का क्या मतलब है, 1/1 में दो तरह के केसेस आ सकते हैं, एक तो विद रिप्लेसमेंट और सेकंड क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब अगर विद रिप्लेसमेंट हो तो इसके जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपको पता है ये डिफरेंट हो जाएंगी। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ फिर भी डिफरेंट होंगी। तो पहले हम विदाउट रिप्लेसमेंट देख लेते हैं। इट मीन्स डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी। लेट W1 डिनोट्स द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज़ वाइट। फर्स्ट बॉल क्या हो, वाइट हो, विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है और पहली बॉल हम वाइट सेलेक्ट कर रहे हैं। एंड W2 डिनोट्स द इवेंट दैट सेकेंड बॉल ड्रॉज वाइट। पहली बार आपने वाइट ड्रॉ की है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो वाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 5 में से कोई भी आ सकती है और टोटल बॉल्स आपके पास अभी तक 15 है इनटू, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। W1 इंटरसेक्शन W2 आपको पता है विदाउट रिप्लेसमेंट है, डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो इसका ये वाला फार्मूला बनेगा। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं या फिर विद रिप्लेसमेंट होती तो सिंपली हम W1 करते डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 करते जस्ट। लेकिन अब ये जो आउटकम्स हैं ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट हैं, तो इसलिए हमारे पास इस फॉर्म की टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। पहली बॉल कौन सी ड्रॉ होगी, वाइट बॉल ड्रॉ होगी। उसके बाद इसमें कितनी बॉल्स रह गई, टोटल इसमें बॉल्स रह गई 14। नेक्स्ट बॉल आपने ड्रॉ करनी है, अगेन वाइट ही ड्रॉ करनी है लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट है तो 14 में से ड्रॉ करनी है। 14 में से एक वाइट बॉल आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है, इट मीन्स वाइट बॉल्स यहाँ पे 4 रह गई हैं। तो 4 में से कोई भी वाइट बॉल आ सकती है तो वो 4/14 इसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दोनों की कंबाइन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन था कि एक वाइट बॉल हो और दूसरी ग्रीन बॉल हो। एक वाइट बॉल हो और दूसरी ग्रीन बॉल हो। अब देखें वाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और सैंपल स्पेस विदाउट रिप्लेसमेंट है। वाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी अगेन कितनी होगी, 5/15 होगी। एक वाइट बॉल आपने निकाल लिया तो यहाँ पे 4 वाइट बॉल्स रह जाएंगी और टोटल जो है वो इसमें 14 रह जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि पहले वाइट हो या फिर बाद में वाइट हो, तो हम दोनों केसेस ले लेंगे कि पहले अगर आपके पास वाइट आ जाती है बाद में ग्रीन आती है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या पहले ग्रीन आ जाती है बाद में वाइट सेकंड टाइम्स जब आपने सेलेक्ट किया बाद में वाइट आ जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम यहाँ पे सारे केसेस डिस्कस करेंगे। तो अगर पहली ही वाइट बॉल आ जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/15 होगी। और सेकंड कौन सी ग्रीन बॉल आती है, सेकंड ग्रीन बॉल आती है। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 6 टोटल 14 रह गई हैं तो 6/14 होंगी। उसके बाद अगर हम कहें कि पहले ग्रीन बॉल आती है तो पहले ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 अगर पहले ग्रीन आ जाए तो इट मीन्स अभी हम सारी की सारी आउटकम्स को ही डील कर रहे हैं।
तो 6/15, और यहाँ पे कितनी बॉल्स रह जाएंगी, 5 बॉल्स आपके पास रह जाएंगी, और टोटल जो है वो 14 ही होंगी। और सेकंड कौन सी बॉल आ जाए, वाइट बॉल है, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/14 होगी। इसलिए हमने इन दोनों केसेस को बारी बारी डिस्कस किया। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना मेन हमारा टारगेट होगा, क्योंकि उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली आपको सारे ये फार्मूले आने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 फर्स्ट बॉल। क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट बॉल ग्रीन हो और सेकंड बॉल रेड 2 हो, इसलिए यहाँ पे हम दोनों ऑप्शंस जो हैं दोनों जो हमारे पास चांसेस है वो डिस्कस नहीं कर रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1, पहली ग्रीन बॉल हो, ग्रीन बॉल्स 6 थी, टोटल हमारे पास 15 थी, 6/15 आ गया। सेकंड कौन सी बॉल हो, रेड बॉल हो, रेड बॉल्स कितनी हैं, 4 हैं, और ग्रीन बॉल एक हमने सेलेक्ट कर ली है, तो 4/14। नेक्स्ट इसी तरह से आप अगले वाला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद केस 2 क्या है या फिर केस 1 क्या है, कि अगर आप इसको केस 1 लिख लें या केस 2 डिफरेंट नेम्स लिख लें, विद रिप्लेसमेंट। अगर आपकी आउटकम्स क्या हैं, विद रिप्लेसमेंट है, तो पहली बात तो ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ W2। पहली वाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 5/15। उसके बाद आपने सैम्पल स्पेस देखना है कि आप ये आउटकम्स ले किस तरह से रहे हैं। तो ये वाली जो आउटकम्स है वो विद रिप्लेसमेंट है। तो ये आपने एक वाइट बॉल ड्रॉ तो की थी, लेकिन उसके दोबारा वापस रख दिया, इट मीन्स टोटल 5 ही वाइट रह गई। तो सेकेंड वाइट बॉल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 5/15 है। उसके बाद इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ W, पहली वाइट बॉल हो, इंटरसेक्शन G, दूसरी ग्रीन बॉल हो, तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और सेम इसी पैटर्न पे बाकी भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन्स 4 रेड 6 ग्रीन। एक बॉक्स में कितनी हैं, 4 रेड हैं, 6 ग्रीन हैं, और एक और बॉक्स है। एक बॉक्स आपके पास, इसको आप बॉक्स 1 का नाम दे सकते हैं, इसको बॉक्स 2 का नाम दे सकते हैं। इसमें बॉक्स 1 में जो है वो 4 रेड और 6 ग्रीन हैं, और सेकंड बॉक्स में 3 रेड हैं और 8 ग्रीन बॉल्स हैं। अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। पहले बॉक्स में से आपने एक बॉल निकाल ली, एक बॉल ड्रॉ की, उसके बाद एंड पुट अनसीनली इन द सेकेंड बॉक्स। आपने इसको देखे बिना इसको सेकेंड बॉक्स में रिप्लेस कर दिया, वहाँ पे रख दिया। नाउ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बॉल। अब आपने जो बॉल ड्रॉ करनी है वो कहाँ से करनी है, सेकेंड बॉक्स में से ड्रॉ करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेड। को किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। पहली बात, आपके पास 2 बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स में 4 रेड 6 ग्रीन बॉल्स हैं, दूसरे बॉक्स में 3 रेड 8 ग्रीन बॉल्स हैं। यहाँ पे आप टोटल भी इनका फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 हो गए, यहाँ पे 11। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यहाँ से आपने एक बॉल ड्रॉ की है, एट रैंडम ड्रॉ की है, आपको नहीं पता वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, और देखे बिना अगर तो रेड बॉल आपने यहाँ से ड्रॉ की है तो यहाँ पे रेड बॉल में एक कम हो जाएगा और यहाँ पे रेड बॉल में इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो ग्रीन बॉल थी तो यहाँ से ग्रीन बॉल एक कम हो जाएगी, बॉक्स 2 में रखी है तो यहाँ पे ग्रीन बॉल एक ज़्यादा हो जाएगी। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि हमने सेकंड बॉक्स में से एक बॉल ड्रॉ करनी है और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो रेड बॉल हो। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस बन जाएंगे कि पहले बॉक्स में से जो आपने बॉल यहाँ पे रखी है अगर वो रेड है तो फिर उसके बाद सेकंड बॉक्स की रेड की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्या होगा, अगर वो ग्रीन है तो सेकंड बॉक्स में रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये सारे केसेस हम देखेंगे। क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया करें, इजी होता है। खैर ये आप लोग खुद कर लेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, then show that probability of A intersection B is equal to probability of A dot probability of B। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है किस केस में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। वी नो फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या पता है, आपको पता है कि अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी तो उसको फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
अब यहाँ पे हमने किसको प्रूव करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को प्रूव करना है। इसको हम यहाँ पे ही रहने देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, ये वाला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया। कैसे हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्या टारगेट होगा कि इसको जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हम प्रूव कर दें, तो ये वाली जो दोनों इक्वेशंस हैं ये बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद ए और बी पे क्या थी कंडीशंस के, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब ये भी दो रिजल्ट्स हैं किसके लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए जो है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ही इक्वल होता है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अभी हमने कहा था कि अगर ग्रीन बॉल हो तो वो 5/15 है, उसके बाद हमने कहा विद रिप्लेसमेंट है या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो सेकंड के प्रोबेबिलिटी जो थी वो भी 5/15 ही थी। इट मींस इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ही इक्वल होती है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही इक्वल आती है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जगह पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखें, जब ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है, अगर ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आता है। नेक्स्ट थ्योरम है, उसकी जस्ट हम स्टेटमेंट करेंगे और इसके साथ ही लेक्चर एंड करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन शो दैट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। उसके बाद हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए और बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। शो हमने क्या करना है कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी है ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इट मीन्स जब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह से बाकी को भी हम इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अब आप।